Hello, learners. Welcome to my channel, Gurukul of Excellence. I'm your mentor, Rambai Yadav. Learners, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 8 मिजबिल द ओटर के बाद दी हुई पोएम स्टार्ट करने वाले हैं. एंड द नेम ऑफ द पोएम इज फोग. एंड इसके पोएट हैं कार्ल्स सैंडबर्ग. ये आपके सिलेबस में सबसे छोटी पोएम है. इसमें सिर्फ 6 लाइन्स हैं और इसमें 2 सेंटेंसेस हैं. इस छोटी सी पोएम में पोएट ने फोग के मूवमेंट्स को कैट के साथ कंपेयर किया है कि कैसे फोग कैट की तरह आता है, कुछ देर के लिए स्टे करता है एंड देन इट गोज अवे एज क्वाइटली एज स्टिलली एज इट हैज़ कम. कि जैसे वो चुपचाप थोड़ी देर के लिए आती है और चली जाती है, इसी तरह से फोग भी कुछ समय के लिए आती है, फिर कुछ देर स्टे करती है और चली जाती है. और इस पोएम में जो पोएट ने इमेजेस क्रिएट की है फोग की, वो कैट की जैसे अपने हॉन्चेस पे बैठ के, हॉन्चेस मीन्स विद बेंट नीज बैठ के जैसे चीज़ें ऑब्जर्व करती है. पोएट को ऐसा ही लगता है कि फोग भी इसी तरह से बैठ के सिटीज़ को, हार्बर्स को ऑब्जर्व करती है और फिर डिसअपियर हो जाती है. तो चलिए अब इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि पोएट क्या कहने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. द फॉग कम्स on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. So poet कहते हैं कि जो fog है that comes on little cat feet, कि जैसे एक छोटी कैट अपने पैरों पे चल के आती है उसी तरह से फोग आती है. तो यहाँ पे फोग का कैट के मूवमेंट के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो इसको बोलेंगे मेटाफोरिकल यूज, कि दिस इज द मेटाफर. यहाँ पे वर्ड लिटिल क्यों यूज किया गया है? बिकॉज द पोएट वांट्स टू एम्फेसाइज द क्वाइट एंड स्टिल्दी मूवमेंट ऑफ द कैट, कि जैसे एक कैट बड़े क्वाइटली, बड़े स्टिल्दीली, छुपके से आती है, इसी तरह से फोग आती है. दैट्स वाई लिटिल कैट फीट हैज़ बीन यूज्ड. क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कैट के फीट होते हैं वो बड़े पैडिड होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं और उसके आने की आवाज़ नहीं होती, और वो बड़े स्विफ्टली, बड़े क्विकली और बड़े ही स्टिल्दीली आती है. इसी तरह जब फोग होती है तो वो अचानक से चारों तरफ फैल जाती है, और इसी जिस तरह से कैट आती है इसी तरह से फोग आती है. इसीलिए इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया गया है. आगे देखते हैं. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर. इट यहाँ पर यूज किया गया है फोग के लिए, कि फोग फिर कुछ देर के लिए बैठती है लुकिंग ओवर हार्बर. और वो जो हार्बर्स है एंड सिटी, की जो हार्बर, हार्बर क्या होते हैं? जैसे पोर्ट, बंदरगाह जिसको कहते हैं, जहाँ पे शिप्स एंड बोट्स खड़ी की जाती हैं. तो एक बार जब फोग आ जाती है वो हार्बर और सिटी को देखती है. कैसे? ऑन साइलेंट हॉन्चेस, की हॉन्चेस पे बैठ के. हॉन्चेस क्या होता है? सिटिंग विद नी बैंड, की घुटने के बल बैठ के, उकड़ू बैठ के जिसको आप कह सकते हैं, वो बैठ के सिटी को देखती है. एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद वहाँ से मूव ऑन हो जाती है, वहाँ से चली जाती है. तो ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कैट भी ऐसे ही करती है. जब कैट आती है, आपने अपने घर में देखा होगा, तो इट सिट्स लुकिंग, कि वो एक बार बैठती है, फिर वो ध्यान से इधर उधर देखती है. यहाँ पे फोग है, हार्बर एंड सिटी को देखती है. लेकिन जो कैट है, आपने देखा होगा घर में जो इधर उधर चीज़ें हैं उनको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करती है अपने हॉन्चीज पे बैठ के. उसके बाद वो धीरे से चुपके से चली जाती है. तो दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. जैसे कैट आती है तो वो भी 3 तरह की ही एक्टिविटी करती है. पहले चुपके से आती है, फिर कुछ देर बैठ के ऑब्जर्व करती है, और फिर क्वाइटली, स्विफ्टली, स्टिल्डली चली जाती है. और हमने देखा है कि फोग के साथ भी ऐसा ही होता है. जब भी फोग आती है
तो बड़े अचानक से आती है, कुछ समय के लिए रुकती है और फिर डिसअपियर हो जाती है ऑल ऑफ ए सडन। तो इस तरह से पोएट ने फॉग और कैट का आपस में कंपैरिजन किया है। चलिए अब देखते हैं कि इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। देखिए, सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन का यूज। ये देखिए कहाँ पर है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। यहाँ पे देखिए द फॉग कम्स, फॉग एक नेचुरल फिनोमेनन है, इसको एक पर्सन के साथ कंपेयर किया है, जैसे कोई पर्सन आता हो। तो ये इस तरह का जो कंपैरिजन होता है उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। और इसी तरह देखिए इट सिट्स, इट यहाँ पर क्या है, फोग है, और वो बैठती है जैसे कोई पर्सन बैठता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए सेकंड लिटरेरी डिवाइस क्या है, मेटाफर। आप सेकंड लाइन देखिए, द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, कि जैसे लिटिल कैट अपने फीट पे चल के आती है, उसके जो फीट होते हैं उसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, चुपके से आती है। इसी तरह से कैट और फोग दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसमें कंपैरिजन के लिए लाइक और एज का यूज नहीं हुआ। तो इस तरह का जो लिटरेरी डिवाइस होता है उसको बोलते हैं मेटाफर। इसके बाद देखिए इंजैममेंट। इंजैममेंट में क्या होता है कि पोएट किसी भी लाइन के एंड में कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, लाइन कंटिन्यू रहती है। देखिए फर्स्ट लाइन के बाद कोई भी कॉमा फुल स्टॉप नहीं है एंड इट एंड्स एट द एंड ऑफ सेकेंड लाइन। तो ये एक एग्जाम्पल है इंजैममेंट का। और उसके बाद थर्ड लाइन से लास्ट में एक फुल स्टॉप है, बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड इंजैममेंट। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स इंजैममेंट के हैं। इसके बाद है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, इट इज़ ए पोएटिक डिवाइस इन विच एन एडजेक्टिव इज यूज नॉट विद द नाउन विच इट नॉर्मली क्वालिफाइज बट विद सम अदर नाउन। यानी कि जो एडजेक्टिव है उस नाउन के साथ यूज नहीं होता जिसके लिए वो होना चाहिए, वो किसी दूसरे के साथ यूज होता है। देखिए साइलेंट हॉन्चिज, तो यहाँ पे हॉन्चिज एक नाउन है, साइलेंट उसकी एडजेक्टिव है। लेकिन देखिए हॉन्चिज साइलेंट नहीं होते, इट इज़ द कैट विच इज़ साइलेंट। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसके बाद पोएट ने काफ़ी सारी इमेजेस क्रिएट की है जिसको हम कह सकते हैं इमेजरी। कौन कौन सी इमेजेस पोएट ने क्रिएट की है, देखिए द इमेज ऑफ सिटी एंड द हार्बर इन गर्ल्फ इन द फोग, कि जैसे फोग आती है कैसे अपनी चादर में सिटी और हार्बर को लपेट लेती है। तो दैट इज़ एन इमेज द पोएट हैज़ क्रिएटेड, कि हमें बिल्कुल ऐसे जैसे पोएम को पढ़ते तो हम फील कर सकते हैं कि कैसे ऑल ऑफ ए सडन जब कोहरा छाता है, धुंध पड़ती है, तो सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। इसी तरह जो स्टिलदिली क्वाइट मूवमेंट होता है फोक का और कैट का, वो दोनों भी हम इमेजिन कर सकते हैं जब हम इसको पढ़ते हैं। और इसी तरह सिटिंग ऑन द हॉन्चिज, कि जो हॉन्चिज पे बैठ के जैसे कैट हर चीज़ को ऑब्जर्व करती है, तो उसको कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं, जैसे क्योंकि हमने जैसे ही ये पोएम पढ़ी है सेम पिक्चर हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। और इसी तरह से फोग जैसे चारों तरफ छाई हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने हॉन्चिज पे बैठ के सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हैं। तो इस तरह से जो इमेजेस क्रिएट की जाती हैं उनको बोलते हैं इमेजरी। अब लर्नर्स देख लेते हैं कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। देखिए राइम स्कीम के लिए जो लास्ट वर्ड्स हैं उनकी साउंड सेम होनी चाहिए ताकि वो म्यूजिकल लगे। देखते हैं कोई है या नहीं। कम्स फीट, लुकिंग सिटी, हॉन्चेस ऑन, यानी कि जो सभी वर्ड्स हैं दे आर डिफरेंटली साउंडिंग, आपस में सेम साउंडिंग नहीं है, तो यहाँ कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। अगर इस तरह से होता है तो उसको बोलते हैं फ्री वर्ड्स। तो लर्नर्स इस तरह से ये पोएम एंड होती है। आई होप कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी बेनिफिट हो।
and you can subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.